और मुझे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है इस देश के मुख्यमंत्री से कि योगी बाबा बहुत तकलीफ दे रहे हैं लोग, पाकिस्तानी लोग बहुत साजिश चल रहे हैं मेरे बच्चे छीनने की, बच्चों के साथ गलत करने की, मेरे बच्चे पे गंदी बातें की जाती हैं। योगी बाबा मेरी बेटियां भी आपके शरण में हैं, आप बच्चों को दुर्गा देवी के रूप में मानते हो, तो हमारी रक्षा करो, मेरी बच्चों की रक्षा करो। मेरे बच्चों के लिए गंदे अल्फाजों का प्रयोग किया जा रहा है। दोस्तों, सीमा हैदर केस के हवाले से बहुत बड़ी खबर, बड़ा खुलासा, वीडियो अभी से लाइक कर दीजिए। सीमा हैदर बहुत जल्द राम मंदिर अयोध्या जाने वाली है। इससे पहले भी वो जा चुकी है, लेकिन अब जो उसने रबूपुरा में जो स्थानीय लोग हैं, जो उसके अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, वहाँ पे उसने ऐलान किया हुआ है कि वो बहुत जल्द राम मंदिर जा रही है। क्यों, किस लिए, कौन लेकर जाएगा, क्या मकसद है? दोस्तों, इसी महीने की 12 जुलाई को सीमा को हिंदुस्तान में 3 साल हो गए। 3 साल सीमा को अवैध रूप से घुसे हुए। ये केस चौथे साल में दाखिल हो चुका है। हम 4 साल ही बोलेंगे, ठीक है ना? तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए सीमा ने कोई मन्नत मांगी होगी या कुछ भी। उसने ये कहा है कि मैं राम मंदिर के सामने जाके एक तकरीब करूँगी, एक प्रोग्राम अरेंज करूँगी। उसके जो कर्ता धर्ता हैं वो AP सिंह दगड़दल्ला है। उन्होंने कहा है कि मैं सीमा को लेकर जाऊँगा, वहाँ पे लाइव प्रोग्राम करेंगे, दुनिया को दिखाएंगे और वहाँ ये ऐलान करेंगे कि देखिए ये सनातनी नहीं है। दोस्तों, अब सुनिए, मैंने पॉइंट्स लिखे हुए। दोस्तों, कानून का मजाक, अदालतों की तजलील और जमहूरियत का जनाजा, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जमहूरियत का जनाजा, डेमोक्रेटिक कंट्री का। दोस्तों, सुनते जाइए, शर्माते जाइए। अगर आपने ये सब एक साथ देखना है तो पड़ोसी मुल्क भारत की तरफ देख लीजिए, जहां एक ऐसी औरत कानून की धज्जियां उड़ा रही है। कानून की धज्जियां नहीं दोस्तों, कानून के परखच्चे उड़ा रही है। परखच्चे जैसे वो गाड़ी का एक्सीडेंट होता है ना, तो जो वो कलाबाजियां खाती है तो उसका वो टुकड़े टुकड़े उड़ते हैं, उसको परखच्चे कहा जाता है। समझ रहे हैं ना? तो जिसका अपना कोई वजूद नहीं, कोई ईमान और कोई कानून नहीं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते गैर कानूनी रूप से भारत में दाखिल होने वाली सीमा हैदर। गुज़श्ता जुलाई को कितने 3 साल हो गए। जो चोर रास्ते से हिंदुस्तान दाखिल हुई, जिसने झूठ का सहारा लिया, वो आज मजाक और हिंदुस्तान के लोगों को इस हद तक गुमराह कर रही है। अपने व्लॉग्स में बाकायदा ऐलान किया है कि मैं जाऊंगी, कोई किसी के बाप के अंदर हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखाए, अयोध्या जाऊंगी, मैं वहाँ पे सेलिब्रेट करूंगी। ठीक है ना दोस्तों? क्या आप जानते हैं कि सीमा हैदर ने अब क्या नया तमाशा खड़ा किया है? इस औरत ने ऐलान किया है कि वो अयोध्या के राम मंदिर जा रही है, और सिर्फ जा नहीं रही बल्कि वहाँ राम मंदिर के पास एक अजीम और शान प्रोग्राम, एक बड़ी तकरीब का इनेकाद करने जा रही है। वो तकरीब जिसमें उसके मुंह बोले भैया वकील AP सिंह और मोदी सरकार के बड़े बड़े जो मंत्री हैं, जो राजनेता बोलते हैं, क्या सियासतदान शिरकत करने जा रहे हैं। सोचिए, गैर कानूनी अवैध रूप से घुसने वाली ऐसी औरत जिस पर अदालत ने सख्त पाबंदियां आयद कर रखी हैं, वो मंदिरों में जाकर व्लॉग बना रही है और सरकार तमाशाई बनी हुई है। अब मंदिर जाकर वहाँ व्लॉग बनाएगी, जो कि अभी तक मुस्लिम है। ठीक है ना दोस्तों? यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर आखिर किस कानून के तहत, किस संविधान के तहत एक ऐसी औरत को इतनी खुली छूट मिली हुई है? अदालत ने सीमा हैदर पर वाज़ेह पाबंदियाँ लगा रखी हैं कि वो रबूपुरा से बाहर नहीं जा सकती, वो किसी हसास इलाके में कदम नहीं रख सकती, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस तरह नहीं कर सकती। लेकिन कानून की इन तमाम पाबंदियों की धज्जियां उड़ाते हुए सीमा हैदर धड़ल्ले से व्लॉग्स बना रही है। आप लोग देख रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं। अच्छा, सीमा व्लॉग्स तो बनाती है दोस्तों, नीचे जो कमेंट्स है ना, वो पढ़ने लायक होता है। मैं कहता हूँ कि इतने कमीने जो सीमा के जूते चाटने के लिए तैयार बैठे हैं वहाँ, ऐसे कि भाभी तुम हमारी महिलाओं के लिए मिसाल हो, मतलब अपनी औरतों को छोड़ के कहते हैं तुम मिसाल हो हमारी ख़वातीन के लिए। लाख दी लानत तुम लोगों के ऊपर। अच्छा, सीमा व्लॉग बना रही है और अब राम मंदिर के ऐलानात भी कर रही है। और हैरत की बात तो ये है कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, ये औरत पहले भी एक बार राम मंदिर जा चुकी है। आखिर क्यों? पहले भी जा चुकी है, जबकि इसके ऊपर सख्त पाबंदियाँ हैं। अगर इस औरत के दिल में कानून का थोड़ा सा भी खौफ होता, अगर इसे ये डर होता कि वो नेपाल के रास्ते
छुपे भारत में दाखिल हुई है तो वो खौफ के मारे घर के एक कोने में छुप कर बैठती, अगर व्लॉग्स बनाती भी ना तो इंतहाई सोबर तरीके से, डिसेंट वेज में, ठीक है ना, आराम सुकून से। लेकिन ये आती है, ये ऐसे कभी दिल बना रही है, कभी कहाँ यहाँ चुम्मी कर रही है, कभी यहाँ, कभी कहाँ, कभी यहाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ चुम्मियाँ करती है, हाथ लगाती है। लेकिन नहीं, वो तो सरेआम घूम रही है क्योंकि उसे पता है कि उसके पीछे बड़ी ताकतों का हाथ है, मोदी और योगी का हाथ है सीमा के ऊपर। सीधी सी बात है, बड़ी ताकतें क्या है दोस्तों, गौर करो। ये सीमा हैदर जो हकीकत में अब एक मुसलमान है जिसका कोई कानूनी मज़हब तब्दील नहीं हुआ, वो आज सनातन धर्म का नकली चोला पहनकर दुनिया को बेवकूफ़ बना रही है। दुनिया को नहीं, हिंदुस्तानियों को बेवकूफ़ बना रही है। कभी वो माथे पर बड़ा सा तिलक लगाती है, कभी वो गले में मालाएं डालती है, कभी दिवाली मना रही है, कभी वो होली खेल रही है, तो कभी राखी बांध रही है। ये हिंदू बिरादरी के संजीदा लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, जो कि असली और नस्ली सनातनी भाई हैं, बहनें हैं, क्या वो पंडित ख़त्म हो गए? पंडित जो हैं, क्या सनातन धर्म की प्रमोशन अब पाकिस्तान से भाग कर आने वाली एक ऐसी औरत करेगी जिसका अपना कोई किरदार नहीं है, कैरेक्टरलेस, जिसका कोई चरित्र नहीं है? अब ये आपके धर्म की रक्षा करेगी, आपके सनातन धर्म की प्रमोशन करेगी, आपकी गौ रक्षा दोस्तों, जब भी मेरे सामने मैं आप लोग दिखाऊं, ये मेरे सामने आप सनातनी बहन भाइयों की गौ माता है। पाकिस्तान में 45 साल तक गौ माता का ये गोश्त खाती रही और वहाँ जाके ऐसे ऐसे कर रही है, मैं इसकी रक्षा हूँ, पता नहीं क्या क्या वो भजन गाती रहती है। अरे कितनी, मैं कहता हूँ कि झूठों ड्रामों की फैक्ट्री है, ठीक है ना दोस्तों। अच्छा, क्या कोई आम मुसलमान राम मंदिर जाकर इस तरह की सियासी या तशहीरी तकरीबात कर सकता है, मतलब इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ कर सकता है? हरगिज़ नहीं। लेकिन सीमा को ये इजाज़त सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो एक सियासी मोहरा बन चुकी है। वो अब चौथे साल में दाखिल होकर दुनिया को ये दिखाना चाहती है कि देखो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका, मैंने कानून को अपनी जूती के नोक पे रखा हुआ है। अरे इसने सबको जूती, जिसने इसको रखा हुआ है ना सीमा ने उनको जूते के नोक पे रखा हुआ है, खुदा की कसम। सीमा ने उन सबको जूते की नोक पे रखा हुआ है, भले कोई टकला हो, ककला हो, काना हो, लूला हो, गंजा हो, जो भी है ना, भेंगा हो, सबको इसने, जिसने भी इसको रखा हुआ है, सबको इसने अपने जूते की नोक पे रखा हुआ है, खुदा की कसम। और वो खुश होते कि भाई सीमा भाभी हमारे भारत के विकास की चाबी। दोस्तों, इस सारे तमाशे के पीछे जो सबसे दर्दनाक पहलू है वो 4 मासूम बच्चे हैं जिनका बचपन इस औरत की हवस और शोहरत की भूख ने बर्बाद करके रख दिया। बच्चों का जो बचपना है ना दोस्तों, ये इसका सीमा को और भारत के उन लोगों को हिसाब देना होगा जिन्होंने उनका बर्बाद किया है। क्या ये बचपना वापस आएगा? ये यादें उन मासूम बच्चों के ऊपर जहर बन के ये घूमेंगी, याद रखना। जब ये औरत बड़े बड़े सियासतदानों की गोद में बैठने जाती है, जब ये अपने मफादात के लिए बाहर निकलती है, तो वो मासूम बच्चे पीछे अकेले गैर महफूज और लावारिस छोड़ दिए जाते हैं। वो बच्चे जिन्हें ज़बरदस्ती एक ऐसी ज़िंदगी में धकेल दिया गया है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। दूसरी तरफ आप हैदर भाई को भी देख रहे हैं, वो मुसलसल अपील पे अपील करते हैं, मोदी, योगी नाथ, इस तरह करके बोलते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये मफादात भी बड़ी जालिम चीज़ होते हैं। मफादात के हसूल के लिए ना लोग अपनों को भी नहीं छोड़ते, अपनों को भी मरवा देते हैं। सियासी मफाद हो या कोई भी मफाद हो ना, मिसाल के तौर पर अब पहलगाम में मोदी ने अपने लोगों को मरवाया है, ठीक है, और ये हमेशा से होता आ रहा है। अब सीमा को किस मकसद के लिए रखा हुआ है, ये चल के आप लोगों को पता चल जाएगा। ये बातें जो मैं कर रहा हूँ ना कि पहलगाम में ये हुआ वो हुआ, ये आपके मैं चैनल के नाम आप लोगों को वीडियो दिखाना चाहता हूँ। भारत के अंदर भारतीय लोग कहते हैं कि मोदी की सियासत थी पाकिस्तान इस्लाम, ये, और योगी की सियासत भी पाकिस्तान इस्लाम, समझ रहे हैं ना।